कुछ तो तोड़ो वो भले वादाए फरदा ही सही, चांद तारों के सिवा आपने तोड़ा। ये थे मसरूफ बरेलवी जिन्होंने अपना कलाम पेश किया। इसके बाद जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके बारे में दो किताब हैं, दोनों ही पेश करता हूँ। बहुत ही मुख्तसर से अरसे में नाम सबके लबों पे आया है। बहुत ही मुख्तसर से अरसे में नाम सबके लबों पे आया है। हर तरह से ही खूब हैं फरहा, नाम अदब में बहुत कम आया है। साहिबाने किताब हैं जो लोग, लब पे दो चार नाम आते हैं, इनमें आता है नाम इनका भी। आइए फरहा को बुलाते हैं। जी मोहतरमा फरहा साहब। बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत कथा पेश किया। दो शेर पेश करती हूँ। जी जी। ज़मानों से सफ़र में हूँ, मेरा भी एक ज़माना है। ज़मानों से सफ़र में हूँ, मेरा भी एक ज़माना है। कहीं उसकी कहानी है, कहीं मेरा ज़मानों से सफ़र में हूँ, मेरा भी एक ज़माना है। कहीं उसकी कहानी है, कहीं मेरा सफ़र में ज़िंदगी के ये कहाँ मालूम होता है कि कब रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना। सफ़र में ज़िंदगी के ये कहाँ मालूम होता है कि कब रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना। ताज़ा गज़ल है बिल्कुल। जिंदगी के साज पर ये गुनगुनाती लड़कियाँ, जिंदगी के साज पर ये गुनगुनाती लड़कियाँ, हो कफस या हो चमन ये मुस्कुराती लड़कियाँ। जिंदगी के साज पर ये गुनगुनाती लड़कियाँ, हो कफस या हो चमन ये मुस्कुराती लड़कियाँ। खामोशी से दिल के बामो दर पे रख लेती हैं जो, खामोशी से दिल के बामो दर पे रख लेती हैं जो, खूने दिल से उन चरागों को जलाती लड़कियाँ। खामोशी से दिल के बामो दर पे रख लेती हैं जो, खूने दिल से उन चरागों को जलाती लड़कियाँ। इज्जतों के ताज पहने बाप की दहलीज पर, इज्जतों के ताज पहने बाप की दहलीज पर, हसरतों से मांग को अपनी सजाती लड़कियाँ। जिंदगी भर गर्दिशे शामों सहर के दरमियाँ, इज्जतों के ताज पहने बाप की दहलीज पर, हसरतों से मांग को अपनी सजाती लड़कियाँ। जिंदगी भर गर्दिशे शामों सहर के दरमियाँ, जिंदगी भर गर्दिशे शामों सहर के दरमियाँ, शाखे गुल एक आशियाँ उसको बचाती लड़कियाँ। जिंदगी भर गर्दिशे शामों सहर के दरमियाँ, शाखे गुल एक आशियाँ उसको बचाती लड़कियाँ। आहटों पे आँख को मलना दुपट्टे से सदा, आहटों पे आँख को मलना दुपट्टे से सदा, अपनी आँखों की नमी को यूं छुपाती लड़कियाँ। आहटों पे आँख को मलना दुपट्टे से सदा, अपनी आँखों की नमी को यूं छुपाती लड़कियाँ। फसले गुल की आस में ये जिंदगी भर मुंतजिर, फसले गुल की आस में ये जिंदगी भर मुंतजिर, माँओं की बख्शी दुआ को आजमाती लड़कियाँ। फसले गुल की आस में ये जिंदगी भर मुंतजिर, माँओं की बख्शी दुआ को आजमाती लड़कियाँ। और ये रिश्तों के हवाले से देखिए कि जिंदगी के दायरे में खुद को खोकर ए फरा, जिंदगी के दायरे में खुद को खोकर ए फरा, दायरों को दायरों से ये मिलाती लड़कियाँ। जिंदगी के दायरे में दायरे में खुद को खोकर ए फरा, दायरों को दायरों से ये मिलाती लड़कियाँ। ज़मानों से सफ़र में हूँ, मेरा भी एक ज़माना है, कहीं उसकी कहानी है, कहीं मेरा फसाना है। और बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम फरहा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं जिन साहब को दावत देने जा रहा हूँ उनके बारे में क्या कहूँ कि
غوطہ زن ہو کے بحر اردو میں، غوطہ زن ہو کے بحر اردو میں کچھ اچھوتے خیال لاتے ہیں. کچھ اچھوتے خیال آتے ہیں. جی، غوطہ زن ہو کے بحر اردو میں کچھ اچھوتے خیال لاتے ہیں. آپ کی تالیوں کے جھرمٹ میں نوشائے نظم کو بلاتے ہیں. جی، نوشا اسرار صاحب. اور وہ غزل ہو یا نظم ہو یا نعت، وہ غزل ہو یا نظم ہو یا نعت، نوشا پیغام لے کے آتے ہیں، روشنی سی بکھیر دیتے ہیں، یوں دیے سے دیے ملاتے ہیں، یوں دیے سے دیے جلاتے ہیں. نوشا بھائی. اسی کافی اچھا سینسیٹیو مائکروفون سسٹم بہت اچھا ہے. صدر محترم جناب ناظم مفتی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایاز صاحب نے یہ ایک تقدیس ادب کا آغاز کیا ہے، اور گرچہ یہاں سے کافی دور رہنا ہوتا ہے میرا، لیکن میں خاص طور سے اس لیے بھی آیا کہ یہ ایک نئی شروعات ہے. اور ایاز نے اب تک ہیوسٹن کے بے شمار مشاعروں کو اپنی نعتوں سے، اپنی غزلوں سے اور اپنی نظامتوں سے نوازا ہے اور اس کو رونق بخشی ہے. اور آج جب انہوں نے ایک شروعات کی ہے، ایک ادب کی شمع جلائی ہے، تو ہم سب کا یہ فرض ہوتا ہے مورل، جسے کہیے کہ اس کو ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس میں جڑنا چاہیے. تو میں سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد دیتا ہوں اس طرح سے کہ انہوں نے شروعات کی، اور انشاءاللہ اس میں اور بھی اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی، جس طرح کی غزلیں، جس طرح کے اشعار پڑھے گئے، جیسی غزل خود انہوں نے پڑھی، تو بہت اچھا لگا. ایک شعر سے شروع کرتا ہوں کہ ایک کمزور دیے نے تو اجالا بخشا، ایک کمزور دیے نے تو اجالا بخشا، دیکھنا یہ ہے اجالے نے کسے کیا بخشا. ایک کمزور دیے نے تو اجالا بخشا، دیکھنا یہ ہے اجالے نے کسے کیا بخشا. اور میں تھوڑا سا مضمون بدلتا ہوں غزل کا دوسرا شعر کہ تھا میرا جرم کہ تدبیر جہاں بندی تھی، تھا میرا جرم کہ تدبیر جہاں بندی تھی، تھا میرا جرم کہ تدبیر جہاں بندی تھی، کی خطا اور سزا میں مجھے دنیا بخشا. تھا میرا جرم کہ تدبیر جہاں بندی تھی. یہ مضمون جو ہے اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ جو عام روش سے تھوڑا مختلف ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. نہیں، میں اس پہ تھوڑا سا مجھے دوسرا خیال ہے، اسی لیے اس کو میں اس شعر میں کہہ رہا ہوں کہ تھا میرا جرم کہ تدبیر جہاں بندی تھی، کی خطا اور سزا میں مجھے دنیا بخشا. اب یہ چار مصرے اور سن لیجئے تو اور مزہ آ جائے گا. اسی مضمون پہ ہے مگر تھوڑا سا مختلف بحر، کہ کوئی تو مصلحت ہوگی، کوئی مقصد رہا ہوگا، کوئی تو مصلحت ہوگی، کوئی مقصد رہا ہوگا، جناب آدم و حوا کو جو رخصت کیا ہوگا. یہاں سے لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، رخصت کا نکالنا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ سوال یہ ہے، جو میرا سوال ہے، پتہ نہیں میں صحیح سوچتا ہوں غلط سوچتا ہوں، کہ فرشتے نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور خدا کی نافرمانی کی تو اس کو ابلیس قرار دے دیا گیا. اللہ ناراض ہو گئے، کہا تم شیطان ہو، اس کا رتبہ تو چھین لیا گیا. انسان نے جب اسی جنت میں گناہ کیا اور خدا کی نافرمانی کی، اب شعر سنیے ایک اور. ابھی ہمارے
अरमान रशीद साहब शिकायत कर रहे थे कि चेहरा मशीनों जैसा। अब आपका दिल हम खुश कर देते हैं कि जो बहाते हैं लहू अपना पसीनों की तरह, पसीने की तरह, जो बहाते हैं लहू अपना पसीने की तरह, इस जहां को वो सजाते हैं नगीने की तरह। जो बहाते हैं लहू अपना पसीने की तरह, इस जहां को वो सजाते हैं नगीने की तरह। और लम्हे उम्र जो गिनिए तो फकत ये गिनिए, कौन कितना है जिया जीने को जीने की तरह। लम्हे उम्र जो गिनिए तो फकत ये गिनिए, कौन कितना है जिया जीने को जीने की तरह। और मर्तबे और कौन कितना है जिया जीने को जीने की तरह। और शेर है कि मारे इंसान अच्छा वो शेर सुनिए इसी गजल का। अगला शेर है कि हक की तौसी में, ये दो मिसरा सुनो, आयात सुना अच्छा लगेगा कि ये दो मिसरा इस्लाम की पूरी तारीख और रसूलुल्लाह की हयात जावेदानी, दो मिसरा सुनिएगा कि हक की तौसी में है दर्द भी और दरमा भी। हक की तौसी में है दर्द भी और दरमा भी, सुबह मक्के की तरह शाम मदीने की तरह। हक की तौसी में है दर्द भी और दरमा भी, सुबह मक्के की तरह शाम मदीने की तरह। और मौज क्या खाक डुबोएगी मेरी कश्ती को, मौज क्या खाक डुबोएगी मेरी कश्ती को, हम के दरियाओं से गुजरे हैं सफीने की तरह। मौज क्या खाक डुबोएगी मेरी कश्ती को। और अब जरा सा माहौल बदलते हैं, रोमानी बनाते हैं। आखिरी शेर सुनिए कि चांदनी फूल से लिपटी थी खुले आंगन में, चांदनी फूल से लिपटी थी खुले आंगन में, और तेज थी फूल की धड़कन मेरे सीने की। चांदनी फूल से लिपटी थी खुले आंगन में, और तेज थी फूल की धड़कन मेरे सीने की तरह। और जो बहाते हैं लहू अपना पसीने की तरह, इस जहां को वो सजाते हैं। बहुत अच्छा। और जरा सा पानी और पिला दो। अब मैं एक गज़ल, एक मुतरन्नम सुनाने से पहले एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। अब तक ज़्यादातर मेरी नज़में जो हैं वो ज़रा दुनियावी माहौल से रही हैं, रोमानी माहौल पे कम सुना है आपने। और हालांकि ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत दिल सीने में जिगर हम भी रखते हैं।